नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक बॉस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूपी बीसी सखी के जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाएंगे और जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कुछ सवाल यहाँ पर पुटअप किए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे यूपी बीसी सखी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो आता है दोस्तों वो ये है कि क्या समूह के नियमानुसार बचत के अलावा स्वेच्छा से किए जाने वाले बचत का भी प्रावधान होना चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर यस या फिर नो आप लिख सकते हैं। तो जो आपको यहाँ पर ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों जो आता है सवाल वो ये आता है, इस टाइप के भी सवाल आते हैं, क्या आप आराम से हिंदी पढ़ और लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर यस लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों जो सवाल आता है वो ये है कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आप कितना सहज हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा या फिर कम अच्छा या फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं, तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरा सवाल आता है दोस्तों वो कुछ इस टाइप का है कि क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में सभी अंकों की पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या आप हिंदी और अंग्रेजी में जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि कर लेते हैं। तो इतना तो दोस्तों बच्चे भी कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो सवाल आता है वो ये आता है कि कौन सदस्य आपके समूह का बही खाता जो है वो रखता है या उनका रख रखाव रखता है। तो यहाँ पर आपको जो हेड है यहाँ पर सदस्यता का वो यहाँ पर रख रखाव रखता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप हेड हैं तो यहाँ पर आपको स्वयं कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों नया सवाल जो आता है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हमें जो हिंट है वो यहाँ पर दी गई है, नीचे दिए गए शब्दों के मतलब का दूसरा शब्द समझाइए। जो शब्द अगर हम बोलें कि आसमान तो हमें बोलना है गगन। इस तरीके से हमें यहाँ पर इन सवालों के जवाब देने हैं। तो यहाँ पर मुद्रा का मतलब होता है दोस्तों नकदी और श्रम का मतलब होता है दोस्तों मेहनत। फिर उसके बाद में जो अगला सवाल आता है वो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर व्यय का मतलब होता है खर्च करने से, तो यहाँ पर हम खर्च लिखेंगे। फिर निवेदन का जो मतलब होता है वो होता है अनुरोध करना। फिर उसके बाद में दोस्तों ऋण का जो मतलब होता है वो होता है कर्ज या कर्जा लेना। फिर जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आएंगे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। नीचे दिए गए वाक्यों में हूबहू मिलता जुलता कोई दूसरा वाक्य चुने। तो यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिल जाता है, वह विश्राम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो गलत है, तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वह आराम कर रहा है। फिर उसके बाद में दूसरा जो सवाल है वो है कि रमेश भ्रमण पर गया है। तो यहाँ पर आपको सवाल में लिख देना है कि रमेश घूमने गया है। फिर यहाँ पर जो दूसरा सवाल है वो कुछ इस तरीके का है कि सुनीता को व्यय करने के लिए धन की आवश्यकता है। सुनीता को व्यवसाय करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सुनीता को रोजगार के लिए पैसों की आवश्यकता है। फिर अगले सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो अगले टाइप के जो किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर वो सवाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि माय नेम इज़ राजेश, तो मेरा नाम राजेश है। आपको उसकी हिंदी मीनिंग बतानी है। आई लिव इन बनारसी, तो मैं यहाँ पर वाराणसी है उसमें रहता हूँ या बनारस में रहता हूँ। आई लाइक मैंगोज़ एंड बनानास, तो मुझे आम और केले पसंद हैं। फिर उसके बाद में आई लाइक रेड कलर, तो मुझे यहाँ पर लाल कलर पसंद है, मुझे लाल कलर पसंद है। फिर आई लव माई फैमिली, तो मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ। फिर यहाँ पर दोस्तों प्रतिशत निकालना समझाया गया है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रतिशत नहीं निकाल पाते हैं और
काफ़ी सारे लोग जो हैं वो प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से प्रतिशत निकालना आता होगा। तो यहाँ पर अगर हम 100 रुपये का 20% करें तो यहाँ पर हमारे 20 रुपये हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में अगर हम 300 रुपये का 30% निकालें तो यहाँ पर हमारे 90 रुपये हो जाएंगे। फिर उसके बाद में दोस्तों जो सवाल आता है वो कुछ ये है कि 200 रुपये का 45% कितना होगा, तो यहाँ पर हमारे 90 रुपये हो जाएंगे। उसके आप लोग परसेंट निकाल कर यहाँ पर देख लीजिए, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर 500 रुपये का जो 5% है वो यहाँ पर 25 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों नया सवाल जो आता है वो ये है कि 900 रुपये का 4% कितना होगा, तो यहाँ पर 36 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो सवाल है वो हमें यहाँ पर देखने को इस टाइप से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि रामू ने सुरेश से 1000 रुपये लिया और बनिया को 8000 का उधार चुका दिए, तो रामू के पास कुल कितने हैं। अगर हम 1000 रुपये में से -800 करें तो यहाँ पर हमारे पास 200 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर वही हमने लिख दिया। फिर उसके बाद में दोस्तों पूछा गया है हमसे कि एक स्वयं सहायता समूह में 10 सदस्य हैं, अगर सभी सदस्यों के ने समूह के लिए 200 रुपये जमा किए तो कुल कितने हो गए। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि 10 लोग हैं, 10 लोगों के अगर 200 रुपये होंगे तो 10 मल्टीप्लाई इंटू 200, तो यहाँ पर हमारे कुल मिलाकर हो जाएंगे 2000 रुपये। फिर उसके बाद में जो नया सवाल आता है वो दोस्तों कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर कि राजेश ने बिमला से 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये लिए। 2 साल के बाद जो राजेश ने बिमला को कुल कितने रुपए लौटाएगा, तो कुल कितने रुपए लौटाएगा। तो यहाँ पर राजेश ने बिमला को 5% सालाना ब्याज पर 1000 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर अगर 1000 रुपये का हम 5% निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा 1000 रुपये का 5% 50 रुपये आ जाता है। और फिर यहाँ पर उसने दिए हैं बिमला को 1000 रुपये, राजेश ने बिमला से, तो राजेश को उसने 1000 रुपये दिए हैं। और अगर 1 साल का 50 रुपये बनता है तो 2 × 50 = 100। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर जो पैसे देने होंगे वो हमें 1100 रुपये लौटाने होंगे। 1100 रुपये यहाँ पर लौटाने होंगे। फिर उसके बाद में जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि महेश के पास 10,000 रुपये थे, उसने 500 रुपये माला को दे दिए, 400 रुपये राहुल को दे दिए और 3000 रुपये अपनी माँ को दे दिए। फिर उसके बाद में अब जो है महेश के पास कुल कितने पैसे शेष बचेंगे, तो यहाँ पर 6100 रुपये बचेंगे दोस्तों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लीजिए। आप यहाँ पर जो है वो प्लस कर लीजिए 500 रुपये प्लस 400 रुपये प्लस 3000, तो यहाँ पर कुल हमारे जो रुपए बनते हैं वो बनते हैं 303900। तो यहाँ पर अगर आप 10,000 में से 3900 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके 6100 रह जाएंगे। फिर अगला सवाल जो आता है दोस्तों वो ये है कि रामू 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 50 किलो आलू लाया और उसने 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिए, तो उसे कुल कितना फ़ायदा हुआ। अगर हम 50 किलो आलू लाए हैं 20 रुपये के हिसाब से और 25 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो मुनाफा होता है वो 1 किलो पर 5 रुपये का होता है। अब 5 रुपये का मुनाफा और हम लाए हैं 50 किलो, तो यहाँ पर हम 50 की गुणा कर लेंगे। फिर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 5 पंजे 25 और 0 अपना, तो 250 रुपये यहाँ पर मिल जाता है। अब जो अगले टाइप के जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि इस तरीके के भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ तक आपको मोबाइल ऐप का उपयोग करना कैसा महसूस हुआ, अपना जो पर्सनल अनुभव है वो आपको देना है। तो लिखकर फॉर्म भरने से कहीं ज़्यादा आसान, तो आपको ये लिख देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो नया सवाल आता है वो कुछ इस तरीके का है, आप किन के स्मार्टफोन पर ये ऐप उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्वयं लिख देना है। फिर उसके बाद में आपके समूह में कुल कितने सदस्यों के पास स्मार्टफ़ोन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 लोग या 15 लोग या फिर 20 लोग जितने होते हैं, या फिर 5 लोग, या फिर आप लिख देंगे यहाँ पर 8 लोग, या फिर आप लिख देंगे कि 7 लोग, जितने भी आपके ग्रुप में हों
आप उतने नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके समूह में कितने सदस्यों के परिवारों में स्मार्टफोन उपलब्ध है जिनका वे आवश्यकता के अनुसार कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक ग्रुप में 10 से 20 लोग ही ऐड हो सकते हैं यहाँ पर, और उसमें से अगर आपके ग्रुप में 20 लोग ऐड हैं, तो अगर आपके ग्रुप में 20 लोग ऐड हैं और उन 20 लोगों के, जैसे कि मान लीजिए कि 18 लोगों के घर जो है वो स्मार्टफोन उपलब्ध है, तो वो आपको 18 यहाँ पर लिख देना है, ना कि 20 लिखना है। फिर इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आपको किसी और की मदद लेनी पड़ी, तो यहाँ पर आपको नो लिख देना है, नहीं। फिर उसके बाद में अगला सवाल जो आता है, अगर आपका स्वयं का मोबाइल हो तो क्या आप बिना किसी मदद के ये फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें लिखना हाँ बिल्कुल, यस, व्हाई नॉट। तो यहाँ पर फिर आपको जो नया सवाल है वो आपको देखने को मिल जाता है, स्वयं के पास मोबाइल फ़ोन होने का आपके लिए क्या मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको यही लिख देना कि सभी समूह के सदस्यों से हमेशा संपर्क बनाए रखने में फ़ायदा करता है और समय बचाने में फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके का है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कि स्वयं के पास मोबाइल होने के लिए जो आपके पास स्वयं का मोबाइल फ़ोन है उसके क्या क्या मायने हैं। तो वही वाला जो सवाल है वो यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों में आप छाट कर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको एक नया सवाल देखने को मिल जाता है कि समूह के बही खाता का रख रखाव के लिए कौन सी पद्धति सही व आसान दोनों है। तो आपको जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा सही है। मोबाइल हो तो आसान व्यवस्था मोबाइल पर ही बना दिया जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मोबाइल के थ्रू अगर आप अपने ग्रुप को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप रजिस्टर लेंगे तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिर जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए। फिर अगला सवाल जो आता है, मोबाइल पर कार्य करने के लिए आपको कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता है और कितने समय की है। तो यहाँ पर आपको अगर प्रशिक्षण यानी कि शिक्षित होने की कोई आवश्यकता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीख सकते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जी नहीं लिख दिया है। और सबको एक साथ एक जगह पर प्रशिक्षण का आयोजन करके बताया जाए तो बेहद ही आसान रहेगा। तो यही थे दोस्तों आज के सवाल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दूं कि कौन कौन से सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।